सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो यानी कि अपने राजस्थान में एक बड़ी शानदार भर्ती आई है वर्दी के दीवानों के लिए। भर्ती का नाम है डिप्टी जेलर यानी कि उप कारापाल भर्ती। डिप्टी जेलर की भर्ती है, उप काराकाल की भर्ती है, वर्दी के दीवानों के लिए यह भर्ती होने वाली है। यानी कि जहां पर वर्दी का नाम आ गया ना, इसका मतलब यह है कि इसमें सर फिजिकल तो होगा। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या योग्यता रहेगी, इसकी आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी पोस्ट है, सारी की सारी बातों के ऊपर हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल भी दिया है, वहां से आप जाकर देख भी सकते हो। तो छोटी मोटी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में अपनी पढ़ाई ज्वाइन कर सकते हो। भाई कितना वेतन मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। वेतन इसका कम होता है, पोस्ट बढ़िया है लेकिन वेतन कम है, उसके बारे में बात करेंगे। वेतन कम क्यों होता है, फिजिकल और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है, सारी की सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, ताकि कोई भी मन में संदेह नहीं रहेगा क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। अब देखो यानी कि इस भर्ती को आरपीएससी है वो आयोजित करवाएगी। अगर इसका आयोजन आरपीएससी करा रही है तो मतलब ये भर्ती सीईटी के अंदर नहीं होगी, यानी कि सीईटी का कोई भी इसमें लफड़ा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, 400 नंबर का एग्जाम होगा। जब आप यानी एग्जाम को पास कर ले तो ना, इसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। शुरुआत में बता दिया वर्दी की नौकरी है तो मतलब फिजिकल तो होगा। फिजिकल के बाद में आपका इंटरव्यू भी होगा। कुल मिलाकर मैं ये बात कहूं कि यानी ये वैकेंसी सेम टू सेम यानी का सब इंस्पेक्टर के ऊपर आधारित है, एसआई वाली। जिस प्रकार से यानी का सब इंस्पेक्टर में वर्दी के ऊपर 2 तारे लगते हैं ना, उसी प्रकार से डिप्टी जेलर यानी का उप काराकाल में भी वर्दी के ऊपर 2 तारे लगते हैं। ठीक है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हम बोल सकते हैं, लेकिन सैलरी सब इंस्पेक्टर जितनी नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि देखो फार्म आपको जरूर अप्लाई करना है। पहले तो हम ये बोल देते कि सर फार्म भरवा लेते हैं, वैकेंसी कम निकालते हैं, ज्यादा निकालते हैं, फीस ले लेते हैं हमसे। लेकिन यानी कि फार्म भरना जरूर है सबको, क्योंकि अब यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। यानी आप एक बार फार्म भर दो, उसके बाद में यानी कि कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पेपर जरूर देकर आना, एक बार फीस जमा करानी है। फार्म की यानी कि कोई भी आपकी फीस नहीं लग रही है, आप यानी घर बैठे भी फार्म भर सकते हो। तो इसका फार्म आपको जरूर अप्लाई करना है। यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ज्यादा इसमें कोई बड़ा महाभारत नहीं है। हिंदी रहेगी, वही राजस्थान जीके रीजनिंग वही सब कुछ रहेगा। तो यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो फार्म जरूर अप्लाई करना आपको। आगे बात करते हैं सर यानी का पद कितने होंगे। देखो ये यानी का 73 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, ये आप सबने देख भी लिया होगा, 73 पोस्ट के ऊपर है। अब देखो यानी का सब वैकेंसी इतनी आती है जितनी यानी का बढ़िया वैकेंसी होती है। आप एसआई की देख लेना, 350-400 वैकेंसी आती है। लेकिन जेल भी ज्यादा नहीं है। इनका काम क्या होता है, यानी कि जेल के अंदर जो एसआई की पोस्ट होते हैं यानी कि उप कारापाल यानी कि डिप्टी जेलर, वो यानी कि यहाँ पर काम करते हैं। जिस प्रकार से यानी कि थानों के अंदर थानेदार जी संभालते हैं, उसी प्रकार से जेल में डिप्टी जेलर होते हैं। डिप्टी जेलर का प्रमोशन होने के बाद में जेलर बनते हैं। थानों में जैसे अपने कांस्टेबल होते हैं, उसी प्रकार से जेल में क्या होते हैं, जेल प्रहरी होते हैं। ओके, तो काम तो ये यानी कि जेल के अंदर आपको मतलब जो कैदी होते हैं उनको संभालना है, जो भी दिशा निर्देश देने हैं, कागजों से संबंधित काम होते हैं, सारे के सारे वही हैं। तो 73 पोस्ट है, यानी का नॉन शेड्यूल एरिया मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र की 70 सीट है और शेड्यूल एरिया की 3 सीट है। ये आप सारी के सारी आराम से देख सकते हो। योग्यता की अभी मैं बात करूंगा, तुम्हारे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, टेंशन मत लो। आयु की मैं बात करूं ना, तो उम्र देखो वर्दी की जब भी वैकेंसी आती है ना, तो उम्र यानी का आपको कमी देखने को मिलेगी। आप एसआई की वैकेंसी देख लेना, चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी देख लेना, यानी कि वर्दी वाली उम्र में हमेशा आपको उम्र कम देखने को मिलती है। इसमें भी ज्यादा उम्र नहीं है, वो नहीं है कि सर 18 से 40 वर्ष, नहीं। इसमें उम्र रहेगी आपकी 18 साल से लेकर 26 वर्ष तक इसकी उम्र रहेगी। लेकिन आपको उम्र में छूट दी गई अभी, यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आपको 5 साल की उम्र की छूट मिलेगी। ठीक है, महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है कैटेगरी वाइज। सामान्य आरक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूटें दी गई हैं। तो आप ये यानी कि एज अपनी देख सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि भाई मुझे कितनी छूट मिलेगी, मेरी उम्र अभी कितनी हो चुकी है। 18 से 26 यानी कि इसकी नॉर्मल उम्र है, 18 साल से लेकर 26 साल, उसके बाद में आपको कैटेगरी वाइज यानी कि उम्र की छूट दी गई है। ये आपकी यानी कि छूट का मैंने बता दिया।
बिट्टू चौधरी एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम अगली साल होगा। आरपीएससी मतलब इसका एग्जाम इतनी जल्दी कराने वाली नहीं है, कम से कम यानी कि ये मान के चलो कि इसका एग्जाम अगली साल होगा। तो आपको फार्म जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि अभी कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। कि सर हमारे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार फार्म भर दिया, ठीक है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब यानी कि आपको फार्म तो जरूर भरना है, पेपर जरूर देखना है ना। मान लो कि आगे एसआई की तैयारी करोगे तो भी यानी कि तुम्हें बढ़िया शानदार मौका मिलेगा क्या भाई। हाँ हमने चलो डिप्टी जनरल की यानी कि भाई पेपर भी दिया था, फिजिकल भी करके आए थे, इंटरव्यू में गए थे, तो मतलब कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। केरल फॉर्म भर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल लगाना है। ओके, 10 किस प्रकार से होगा? सबसे पहले आपका पेपर करवाएंगे ये, ठीक है सर। पेपर के बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी मैं अभी बता देता हूं आगे, और इसके बाद में इंटरव्यू होगा, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपका चयन होगा। फिजिकल के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे लास्ट में, यानी कि फिजिकल आपको केवल क्वालिफाई करना है, 100 नंबर का फिजिकल होगा। यानी कि एसआई के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर फिजिकल होता है ना, उसी प्रकार से फिजिकल होगा। फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, फिजिकल के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, यानी कि पेपर और इंटरव्यू दोनों के मिलाकर आपके नंबर जुड़ेंगे। ये आपका यानी का चयन है। परीक्षा का माह है यानी कि बाद में बताएंगे, अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम अगली साल मानकर चलो, यानी कि अगली साल लगभग यानी कि मई जून तक तो आरपीएससी ने अपना पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया परीक्षाओं का। फिर भी यानी कि इस साल तो होने वाला नहीं है, यानी कि फार्म भी यानी एक सप्ताह बाद में शुरू है। तो यानी कि ये मान के चलो कि फार्म तो अपने को भरना है, और पेपर के लिए आपको बढ़िया टाइम मिलेगा, तो अच्छी तैयारी करनी है आपको, ठीक है भाई। योग्यता, कई देर से योग्यता पूछ रहे थे कि सर योग्यता क्या रहेगी? इसके अंदर योग्यता यानी कि ग्रेजुएट है, सेम टू सेम एसआई वाली योग्यता है, यानी आपके पास में स्नातक होना चाहिए, और कुछ भी योग्यता नहीं है। सर हम तो बीए फाइनल हैं, बीकॉम फाइनल हैं, बीएससी फाइनल हैं, तो भी आप यानी कि फार्म भर सकते हो। आपको फार्म भरना, अगर यानी कि आप फाइनल के अंदर हो ना, अब की बार फाइनल में होने जा रहे हैं सर, तो आप यानी कि फार्म भर देना, फार्म अप्लाई कर देना। अब की बार अगर आप फाइनल में हो तो यानी कि साफ साफ दिया गया फाइनल में है ना, अंतिम वर्ष की परीक्षा में है, वो बच्चे भी यानी कि फार्म भर सकते हैं। जब यानी कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, तब हमसे उनसे डिग्री मांगेंगे, उस समय आपके पास में डिग्री आराम से आ जाएगी, टेंशन मत लो। 1 साल वैसे भी लगने वाला है, इसकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बहुत बढ़िया तुम्हें टाइम मिलेगा आराम से। आरपीएस यानी कि टाइम देती है तुमको। वेतन क्या रहेगा सर? वेतन यानी कि देखो 2800 ग्रेड पे का वेतन है इसके अंदर, 2800 ग्रेड पे के अंदर यानी कि टॉप पोस्ट है ये, पे मेट्रिक सिलेबस यानी कि L9 रहेगा। यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो यानी कि आप जैसे ग्राम विकास अधिकारी देखते हो, यानी कि थोड़ी सी उनसे ज्यादा आपको वेतन मिलेगा, 2800 ग्रेड पे है। सर ये वेतन कम होता है, हाँ पोस्ट सेम टू सेम एसआई वाली है, सब इंस्पेक्टर वाली है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2800 ग्रेड पे, इसके बाद में आती है 3600 ग्रेड पे, जहां पर यानी कि 3rd ग्रेड टीचर को वेतन मिलता है, वो यानी कि L10 होती है। फिर आता है 2nd ग्रेड टीचर, उसकी होती है L11। फिर आता है 1st ग्रेड, उसकी होती है L12। ये यानी कि सबका वेतन होता है, तो ये अपने 2800 ग्रेड पे है, ठीक है। तो 2800 ग्रेड पे के अंदर आप यानी कि वेतन 2 साल तक तो आपको फिक्स मिलेगा, ठीक है सर। 2 साल तक तो हम आराम से कैसे न कैसे निकाल देंगे, तो 2 साल तक आपको यानी फिक्स मिलने वाला जैसे 18-20 हजार मिलेगा, और उसके बाद में यानी कि 2 साल के बाद में आपको ये वेतन मिलने वाला है, यानी कि L9 यानी कि 2800 ग्रेड पे है, आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे सर यानी कि वेतन कम, यानी कि जेल के अंदर जितनी भी वैकेंसी होती है ना, वेतन आपको कम ही देखने को मिलता है। जैसे यानी कि कांस्टेबल है, जेल प्रहरी है, लगभग हम बराबर बात करें, लेकिन फिर भी कांस्टेबल की सैलरी ज्यादा होती है, जेल प्रहरी की सैलरी कम होती है। उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर की सैलरी है वो ज्यादा होती है, डिप्टी जनरल की यानी कि सैलरी कम होती है, उपकारापाल बोलते हैं, ठीक है। इंटरव्यू भी है क्या? बिल्कुल है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। सिलेबस की मैं बात करूं सर, सिलेबस इसमें क्या होने वाला, सेम टू सेम वही, यानी कि आप कॉपी पेस्ट मानकर चलो, ऐसा ही वाला सिलेबस में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। हिंदी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, और अपना राजस्थान जीके है, रीजनिंग है, वही इंडिया का जीके है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है, सारा का सारा वही है। एक भी रहने का केवल इन्होंने नॉर्मल बताया है, यानी कि देखो 200 नंबर की हिंदी होगी, 3 घंटे का समय मिलेगा, और 200 नंबर का जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब सेम टू सेम वही है, जिसमें राजस्थान का जीके, भी राजस्थान का जीके तो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है, तो सरकार भी चाहती भी राजस्थान के बच्चे आगे जाएं, तो यानी कि राजस्थान की वैकेंसी है, और यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, यानी कि सारा का सारा वही एसआई का सिलेबस इसमें रहने वाला है, ठीक है। जेल में डिप्टी, डिप्टी यानी कि यही है, आराम से बहुत शानदार नौकरी है वैसे जेल के अंदर,
और यानी कि भर देना, फार्म आप जरूर भरना। ओके, इसके बाद में यानी कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब यानी कि आप पेपर पास कर लोगे, पेपर पास करने के लिए यानी कि प्रत्येक पेपर में आपके 36% आने तो जरूरी हैं, और दोनों पेपर को मिलाकर यानी कि 40% आने जरूरी हैं। ये आरपीएससी की हर भर्ती में ये योग्यता अलाउड है। कभी देखो पेपर में 40% तो होना चाहिए, 40% तो आने, दोनों को मिलाकर आपके 40% आने चाहिए। ठीक है, अब यानी अगर मैं फिजिकल की बात करूं ना, फिजिकल आगे सेम टू सेम ऐसा ही वाला है। थोड़ा सा मैं और बता दूंगा अभी क्या हाइट होनी चाहिए। आंख यानी कि 6x6 है। लेकिन अगर कोई मान लो कि एक्स सर्विसमैन है, या फिर मतलब जैसे कोई पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर रहा हुआ है, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के अंदर है, कोई पुलिस के अंदर है, तो उसका मतलब फिजिकल नहीं होगा। साफ साफ यानी कि नीचे लिखा हुआ है, देयर शैल बी नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अंडर द रूल कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड इन एक्स सर्विसमैन। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका मतलब फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब वो पहले यानी कि फिजिकल में पास है। ये यानी कि आपका पेपर रहने वाला है। तो ये मान के चलो कि सारा का सारा ऐसा ही वाला ही सिस्टम है। ओके, फिजिकल के अंदर क्या होगा? फिजिकल के अंदर वही देखो, सबसे पहले तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितनी सर? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन्होंने साफ साफ बताया है, अगर आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट नहीं है तो भी फार्म मत भरना, बाद में हम निकाल देंगे क्या। तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने में फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, और यानी कि 47.5 किलो कम से कम वेट होना चाहिए। वही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाला है, ज्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं है। 6x6 आपकी आंखें होनी चाहिए। डॉक्टर आपको ये कहेगा कि भाई साहब बिल्कुल यानी कि मेंटल तरीके से ये आदमी परिपक्व है। ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल ये मान के चलो कि ऐसा ही वाला है, ज्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सेम टू सेम यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, उधर यानी कि डिप्टी जेलर की वैकेंसी है। इनमें ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। सिलेबस भी वही है, फिजिकल भी वही है, इंटरव्यू भी वही है, पेपर भी उसी प्रकार से होगा, ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। पोस्ट यानी कि आपकी 73 पोस्ट है। फार्म हम इसलिए भरेंगे क्योंकि सर हमने एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया है, फीस वाला हमारे कोई भी लफड़ा नहीं है। ठीक है, वेतन हालांकि थोड़ा सा कम है। जैसे आप देखोगे भाई क्या, जितना मतलब एसआई को मिलता है उतना आपको वेतन नहीं मिलेगा। वो सेकंड ग्रेड की नौकरी होती है, मतलब 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। ये आपकी सारी की सारी डाउट दूर होगी। अब मुझे बता दो अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो। 12वीं पास किए भी? हाँ 12वीं पास किए तो भैया ने का फिर टाइम लगेगा। और बाकी आप सबको पता है, टेलीग्राम पर मैं अपडेट दे रहा हूं अपनी राजस्थान इतिहास के ब्रह्मास्त्र किताब हर एग्जाम में तहलका मचा रही है। आगे भी इसी प्रकार के एग्जाम में तहलका मचाती रहेगी। आसपास के बुक स्टोर पर मिल जाएगी। केवल यानी का 60 पेज की किताब है, आप आराम से यानी का बढ़िया तैयारी कर सकते हो। हालांकि मतलब इसका हम अलग से कोर्स कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 300-400 रुपए करेंगे। हिंदी का एक टीचर और लेके आ जाएंगे भी, यानी कि राजेश जी सर की भी अपनी क्लास से हैं, एक टीचर की और करा देंगे। यानी कि इसमें हिंदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अभी। और ये नहीं चलेगा कि हिंदी अपन नॉर्मल पढ़ते हैं सर काम चल जाएगा क्या। पिछली बार ऐसा है कि हिंदी उठाकर देख लेना, बहुत शानदार हिंदी आई थी। तो हिंदी मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो सिलेक्शन का आधार होगा ना, वो यानी कि हिंदी होगा। यानी कि डिप्टी जेलर में अगर आपको सीट एक पक्की करनी है तो यानी कि आपकी हिंदी मजबूत होनी चाहिए। हिंदी में बिंदी लगा है। अगर हिंदी आपकी बढ़िया नहीं, हिंदी का पेपर अच्छा चला गया ना, फिर तो मान लो कि राजस्थान जीके रीजनिंग है ना, करंट अफेयर पढ़ लेना, तो भी आप आराम से डिप्टी जेलर बन जाओगे। हिंदी में बढ़िया नंबर होने चाहिए। यानी कि ये मानो कि हिंदी में बच्चे यानी कि नंबर लेके आते हैं 200 में से 190 है, 195, उस प्रकार से नंबर आएंगे भाई। ठीक है, तो उतने नंबर लेके आ तो वहां पर फिर 50 नंबर आ जाएंगे, तो यानी कि 50 क्वेश्चन सी हो जाएंगे तो ही बहुत है, 300 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के नंबर अलग से हैं। आज कौन सा? आज नहीं था, कल था पेपर भाई AN का। ओके, तो अभी यानी कि अगर आप चाहो तो यानी कि SI का परचेज कर लेना। बाकी चलो हम यानी कि डिप्टी जेलर का कोर्स अलग से कर देंगे। आप मुझे कमेंट करके बता देना, 300-400 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब यानी कि जितने भी कोर्स है ना, एक भी कोर्स की कीमत यानी कि 500 रुपए से ऊपर नहीं रखेंगे भाई। आप यानी कि बढ़िया शानदार तैयारी करो, बढ़िया पढ़ो, आराम हो, शानदार नौकरी लागो। ठीक है, अगर ये मानो कि जैसे ब्रह्मास्त्र की किताब है, केवल यानी इसकी कीमत 90 रुपए है। यानी अगर ये 90 रुपए की किताब पढ़कर तुम नौकरी लग जाते हो ना, तो तुम यानी कि हर महीने 50,000 के आदमी हो जाते हो। और तुम्हें कितनी इज्जत मिलेगी तुम सोच के देखोगे। शिक्षा के लिए अगर आप थोड़ा सा धन खर्च करोगे ना, आपको पता नहीं कितने लाखों गुना मिलेंगे हर महीने के अंदर। ठीक है,
तो यानी कि अपन बढ़िया यानी कि तैयारी करनी है, अपन शानदार नौकरी लागनी, वैकेंसी आपके लिए खूब आएंगी, इसी प्रकार से वैकेंसी आती रहेंगी। शानदार तैयारी करते रहो मन लगाकर, हिंदी के ऊपर बढ़िया फोकस रखना है, और कोई भी जानकारी को मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है फिर, और तो कोई डाउट को नहीं है, भर्ती ने लेके सब यानी कि क्लियर है। ऐसा ही में भी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा भाई, ठीक है। बुक नहीं मिल रही है तो आप एक बार ऑनलाइन मंगा लो भाई, 4-5 दिन में आ जाएगी, या फिर यानी कि बुक स्टोर वाले को बोलोगे तो वो मंगा के दे देगा आपको। सर लेट हो गए, कोई बात नहीं भी, लेट हो गए तो ठीक है चलो। मैथ भी है क्या? मैथ नहीं है, केवल यानी कि 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, बाकी इसमें कुछ नहीं है। विस्तार से सिलेबस आएगा, अभी यानी इन्होंने केवल नॉर्मल बताया है, इसके बाद में पूरा का पूरा सिलेबस आएगा कि भाई हिंदी के अंदर ये पॉइंट रहने वाले हैं, राजस्थान इतिहास के ये पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है, इंडिया जीके के ये पॉइंट रहेंगे, यानी पॉइंट वाइज सिलेबस बताया जाएगा। आरपीएससी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हमेशा अपना सिलेबस पॉइंट वाइज देती है और उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछती। अगर वो अपने सिलेबस के अंदर महाराणा सांगा लिखेगी ना, तो महाराणा सांगा के अलावा वो कुछ भी नहीं पूछेगी। ये सबसे बढ़िया विशेषता है आरपीएससी की, तो टेंशन मत लो। आरपीएससी का यानी का पूरा सिलेबस बहुत विस्तार से आएगा, जो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आर्ट एंड कल्चर की बुक का महीना भर और लग जाएगा, उसके बाद में आपके पास किताब आएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शानदार तैयारी करता रहो, बढ़िया पढ़ता रहो, शानदार वैकेंसी है, वतना 2 स्टार की नौकरी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।